तो बच्चों, ये डेथ ऑफ पार्टनर का छठा वीडियो है, जिसमें हमने डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया है, जिसमें लगभग पॉइंट डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड जो हो सकते हैं वो सब इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें हमने क्या किया है, आपको एक तो पार्टनर कैपिटल बनवाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाया है, बैलेंस शीट बनवाई है। बैलेंस शीट जनरली जो है डेथ ऑफ पार्टनर में बहुत कम बनती है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ राजेश एंड कंपनी इन विच ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:2 एज ऑन 31 मार्च 2019। लाइबिलिटी रुपीज, असेट्स रुपीज। अब आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 60,000, बैंक लोन 1,50,000, जनरल रिजर्व 90,000, कैपिटल अकाउंट ए 1,20,000, बी 2,40,000, सी 2,40,000, टोटल 6 लाख कैपिटल का हो गया। इन सबको जोड़िए 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 90 प्लस 6 लाख 9 लाख। असेट्स में आइए, कैश 60,000, डेटर 60,000, स्टॉक 60,000, फर्नीचर 2,40,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, गुडविल 90,000, लैंड एंड बिल्डिंग 3,60,000 और 60,000 प्लस 60,000 प्लस 60 प्लस 2,40,000 प्लस 30,000 प्लस 90 प्लस 3,60,000 वो 9 लाख आपका असेट साइड भी आ जाएगा। सी डाइड ऑन 31 दिसंबर को सी मर जाता है। दिस अमाउंट हैज़ टू बी सेटल्ड अंडर द फॉलोइंग टर्म। उसका जो अमाउंट होता है वो नेम्ड पॉइंट्स को कवर करता है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के दुगने के बराबर है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर 31 मार्च 2017 लास्ट हुआ है 30,000 का। 31 मार्च 2018 60,000 प्रॉफिट है। फिर 19 में 90,000 प्रॉफिट है। सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2019 टू 31 दिसंबर 2019 शैल बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 3 ईयर। मतलब कहने मतलब ये जो यहाँ पर प्रॉफिट सस्पेंस हम लोग निकालते हैं वो आप जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर का पीरियड होगा और जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसी पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो प्रॉफिट सस्पेंस आ जाएगा जो है सी का। और अदर वैल्यू ऑफ असेट्स वर एग्रीड एज फॉलोज। स्टॉक आपका 48 हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 4,20,000 4,20,000 हो गई, फर्नीचर आपकी 1,50,000 हो गए, इन्वेस्टमेंट 18 हो गया। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 ए कार कॉस्टिंग 1,20,000 वाज परचेज ऑन 1/4/2018। मतलब 2018 को एक कार खरीदी गई थी जो है, एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। इसको जो है कार खरीदी गई थी, इसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया गया था। ऑन विच डिप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड 20%, जिस पर डिप्रिसिएशन 20% लगता है। दिस अमाउंट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट एंड ए डिप्रिसिएटेड वैल्यू। मतलब कहने मतलब ये कि जो आपने कोई असेट खरीदी थी, ये असेट्स आपकी बैलेंस शीट में नहीं दी थी, तो ये अनरिकॉर्डेड असेट्स होगी। तो 1,20,000 का 20% आप निकाल लीजिए, 24 आ जाएगा। तो अगर 1,20,000 में 24 घटाए तो 96,000 आपकी एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है। तो अनरिकॉर्डेड असेट का मतलब असेट की वैल्यू बढ़ जाना। इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट इसमें दिया हुआ है। इसके बाद जो है अब हम कैलकुलेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स तैयार कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट अगर आप देखें तो ये आपका 90,000 दिया हुआ है। ये ऐसा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड कैलकुलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन दिया है आपका जो है ये क्या बोलते हैं कार वाला, वो इसी ईयर से रिलेटेड है, इसीलिए इसका कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट में कार जोड़ दी, क्योंकि मतलब आपने कार परचेज की तो 1,20,000 इसमें ऐड कर लेंगे। लेस 20% डिप्रिसिएशन, इसमें से 20% अगर हम 1,20,000 का निकालें 24 आ जाएगा। तो 96,000 आपने प्रॉफिट को इसमें ऐड कर दिया। अब ये आपका जो एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 1,86,000 आ जाएगा। मतलब कहने मतलब ये कि अगर आपने कोई कार खरीदी है और वो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान ली जाती है, तो उसको जो है प्रॉफिट में सबसे पहले कार की ओरिजिनल वैल्यू में डिप्रिसिएशन घटा के ऐड कर लेंगे और ये आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट 1,86,000 आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट जब आप निकालेंगे तो 1,86,000 2019 का है, 60,000 आपका जो है आपका 2018 का है, और आपका जो है आपका 30,000 माइनस जो है वो आपका 2017 का है।
अब 1,86,000 प्लस 60,000 माइनस 30,000 जो भी आएगा उसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 72,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब गुडविल आपकी यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट क्वेश्चन में कि गुडविल आपकी ट्वाइस है, एवरेज प्रॉफिट की ट्वाइस है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला आपने 72, तो गुडविल इज इक्वल टू 72 इंटू 2 1,44,000 टोटल गुडविल आ गई। अब इसमें सी का हिस्सा ले लीजिए क्योंकि सी की डेथ होती है, तो सी का रेशियो 1:2:2 तो 2/5, तो आप 1,44,000 का 2/5 करें 57,600 आपका आ गया। अब यहाँ पर एंट्री करेंगे एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल, तो सी के सामने 57,600 लिख दिया। और यहाँ पर गेनिंग रेशियो आपका क्या होगा, जब आप सी का रेशियो हटा देंगे 1:2:2 तो आपका 1:2 यही आपका गेनिंग हो जाएगा। और 57,600 को 1/3 करेंगे तो 19,200, 2/3 करेंगे तो आपका 38,400। ये आपके हमने गुडविल की एंट्री बता दी जो आपकी पार्टनर कैपिटल में काम आएगी। अब सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 दिसंबर 2019, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 9 महीने का आपका प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है। और यहाँ पर पॉइंट जो दिया हुआ है ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्रायर 1/4/2019 टू 31 दिसंबर 2019 शैल बी असर्टेन ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट पर ही कैलकुलेशन करना है। तो एवरेज प्रॉफिट आपने 72,000 निकाला, 9/12 आपका मंथ हो गया, 2/5 उसका हिस्सा है, तो 21,600 आपका प्रॉफिट सस्पेंस के नाम से जो है एग्जीक्यूटर अकाउंट में जो है डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। तीसरा सबसे मार्केबल पॉइंट, अनरिकॉर्डेड कार विल बी क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय 96,000। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो 24,000 1,20,000 की जो आपने कार खरीदी की थी वो गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए जो है उसको जो है एक अनरिकॉर्डेड असेट्स मान के हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी असेट्स की वैल्यू कम हुई है, घटी हुई है। जैसे स्टॉक आपका 60,000 था, 48 हो गया, तो यहाँ लिखे रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर रुपीज। तो असेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं, अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। अनरिकॉर्डेड असेट्स होगी क्रेडिट होगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी डेबिट होगी। यही पॉइंट्स इसमें चलते हैं। तो स्टॉक आपका 60,000 था, 48 होगा, तो लिखेंगे स्टॉक 12,000। फर्नीचर आपका 2,40,000 था और ये जा करके 1,50,000 हो गया, तो 90,000 का डिफरेंस है, तो टू फर्नीचर 90,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट आपके 30,000 थे, ये गलती से 18 हो जाते हैं, ये भी घट गए, तो टू इन्वेस्टमेंट 12,000 हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 3,60,000 थी, आपकी 4,20,000 हो गई, 60,000 बढ़ गई, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 60 हो गया। और अनरिकॉर्डेड कार जो आपने एडजस्टेड वैल्यू 96 निकाली थी वो क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि अनरिकॉर्डेड है। अब 60,000 प्लस 96,000 तो 1,56,000 टोटल हो गया। 1,56,000 से 12,000 90,000 12,000 घटाएंगे तो 40,000 प्रॉफिट हो गया। इसको 1AB में ABC 1/5 2/5 2/5 करेंगे तो 8,400 ए का, बी का 16,800, सी का 16,800 आपका आ जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो कैलकुलेशन होता है वो अभी आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर कैपिटल में 3 कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपको बताना चाहते हैं। जनरली डेथ में एग्जीक्यूटर अकाउंट ही बनवाया जाता है। तो 3 पार्टनर है, पार्टिकुलर ABC, पार्टिकुलर ABC। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD 1,20,000 2,40,000 2,40,000। इसके बाद जनरल रिजर्व आपका जो है 90,000 था, उसको जो है पुराने रेशियो में 1/5 2/5 2/5 करें तो 18,000 36,000 ये आ जाएगा। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था आपका जो है 8,400 16,800 60,800। तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट करके ब्रैकेट में प्रॉफिट 8,400 16,800 60,800 दिखा दिया। इसके बाद आपको हमने गुडविल की एंट्री बताई थी, जो है गुडविल की एंट्री बताई थी एज कैपिटल डेबिट बीज कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल। क्योंकि सी की कैपिटल क्रेडिट है तो सी में जो है बाई एज कैपिटल 19,200 बाई बीज कैपिटल 38,400 ये हमने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद चूंकि ए और बी डेबिट हैं तो यहाँ पर लिखेंगे टू सीज कैपिटल ए में 19,200 बी में 38,400। इसके बाद जो है क्वेश्चन में आप ध्यान दें तो बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल दी है 90,000। तो असेट साइड में जो गुडविल होती है उसको हम डेबिट कर देते हैं, उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो टू गुडविल ब्रैकेट लिखेंगे रिटर्न ऑफ
इसको पुराने रेशियो में 1:2 बांटेंगे। 38,000 ए की आएगी, 36 बी की आएगी, 36 सी की आएगी। इसके बाद आपने जो है प्रॉफिट सस्पेंस ऑलरेडी निकाल लिया था, वो केवल जो पार्टनर की डेथ होती है उसी में दिखाते हैं, तो प्रॉफिट सस्पेंड करके 21,600 दिखा दिया। अब एक नियम होता है कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसके बैलेंस, उसके कैपिटल बैलेंस को हम एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और सी का जो है टोटल अगर लगाएं तो 2,40,000 प्लस 36,000 प्लस 60,800 प्लस 19,200 प्लस 38,400 प्लस 21,600। अब इसका टोटल आ जाएगा 3,72,000। अब 3,72,000 में से 36 घटाएंगे तो 3,36,000 जो है टू सी एग्जीक्यूटर के नाम से आ जाएगा। इसके बाद अब आप जो है ए का लगा लीजिए तो 1,20,000 प्लस 18,000 प्लस 8,400, तो 1,46,400 आपका आ गया। अब 1,46,400 में से 18,000 माइनस 18,000 फिर 19,200 दोनों माइनस कर देंगे तो 1,09,200 जो है ये ए की कैपिटल आ गई। ऐसे बी का टोटल लगाई 2,40,000 प्लस 36,000 प्लस 60,800, तो 2,92,800 आ गया। अब 2,92,800 में से 38,400 घटा देंगे तो 2,18,400 जो है ये बी की कैपिटल आ गई। इसको हम टू बैलेंस सी डी के नाम से दिखाएंगे और जिसकी डेथ हो गई है उसको सीज एग्जीक्यूटर करके दिखाएंगे। और टोटल आपका वही 1,46,400 ए का होगा डेबिट में। ऐसे बी का 2,92,800 बी का हो जाएगा और 3,70,000 सी का हो जाएगा। और क्रेडिट साइड में आपको टोटल मालूम ही है। अब हमें यहाँ पर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। एग्जीक्यूटर का फंडा ये होता है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आप जो है जो एग्जीक्यूटर है उसका पूरा पेमेंट कर दीजिए, तब तो आप जो है एग्जीक्यूटर अकाउंट को टू बैंक या टू कैश के नाम से क्लोज करते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि सी के एग्जीक्यूटर का पेमेंट करना है कि नहीं करना है, तो आप इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट लिया हमने, बाई सीज कैपिटल करके 3,36,000 दिखाया, वही आपका क्रेडिट साइड में 3,36,000 आ गया और 3,36,000 डेबिट किया और यहाँ लिख देंगे टू सीज एग्जीक्यूटर लोन करके जो है 3,36,000 दिखा दिया, बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया हमने सी के एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में। क्यों ऐसा किया? क्योंकि क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में नहीं कहा है। अगर पेमेंट के बारे में बोला जाता तो यहाँ पर सीज एग्जीक्यूटर यहाँ पर टू बैंक होता और बैंक अकाउंट बनाते, फिर आपका जो है बैंक अकाउंट में चेंज आ जाता। यहाँ पर कैश और बैंक में कोई चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू थी वही रहेगी। अब बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटी रुपीज़, असेट्स रुपीज़। अब सबसे पहले क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, क्रेडिटर लिख लिया 60,000, बैंक लोन हमने 1,50,000 लिख दिया जो पहले था। जनरल जब आपका डिस्ट्रीब्यूट हो उसको यहाँ नहीं दिखाना है। सीज एग्जीक्यूटर लोन जो आपने अभी निकाला 3,36 ये दिखा दिया हमने। कैपिटल अकाउंट ए का 1,09,200, बी का 2,18,400 और इसका टोटल अगर लगाएंगे 1,09,200 प्लस 2,18,400 तो 3,27,600 आ गया। अब लाइबिलिटी साइड का अगर टोटल लगाएं 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3,36,000 प्लस 3,27,600 तो आपका 8,73,600 आपका लाइबिलिटी का टोटल हो गया। असेट साइड में कैश में कोई चेंज नहीं है क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूटर का पेमेंट नहीं हुआ। अगर पेमेंट होता तो कैश अकाउंट चेंज हो जाता। तो कैश अकाउंट 60 ले लिया हमने, डेटर में भी कोई चेंज नहीं, 60 ले लिया। स्टॉक में चेंज आ गया है, स्टॉक आपका जो है 60 था, 12,000 से डिक्रीज हो गया, 60,000 माइनस 12,000 तो 48,000 ले लेंगे। फर्नीचर आपका 2,40,000 में से 90,000 घटा दीजिए तो 1,50,000 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपका 30,000 था, लेस उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई 12,000 तो 18,000 हो जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग आपका बढ़ गया तो 3,60,000 प्लस 60,000 तो 4,20,000 कर लिया। कार जो आपकी डिप्रिसिएटेड वैल्यू अनरिकॉर्डेड असेट्स है जो बैलेंस शीट में नहीं थी, एक असेट्स आ गई 96,000 ले लेंगे। और प्रॉफिट सस्पेंस आपने जो 21,600 जो है डेथ पार्टनर के कैपिटल दिखाया था, चूँकि एडजस्टमेंट का पॉइंट है उस पॉइंट को ध्यान देते हुए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 21,600 आ जाएगा। और इसका अगर टोटल लगाएं एसेट साइड का 60,000 प्लस 60,000 प्लस 48,000 प्लस 1,50,000 प्लस 18,000 प्लस 4,20,000 प्लस 96,000 प्लस 21,600 तो 8,73,600 आ गया। दोनों तरफ का टोटल आपका मिल गया। तो इस क्वेश्चन में हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर एग्जीक्यूटर के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है तब उसका पेमेंट न करके हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर पेमेंट के बारे में लिखा होता तो यहाँ टू कैश करके पेमेंट करते, कैश अकाउंट बनता और कैश की फिगर चेंज हो जाती। नेक्स्ट वीडियो में और हम क्रिटिकल प्रॉब्लम प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।